नमस्कार, मैं अविनाश कुमार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी महसू में हमारे बीच मौजूद हैं लव कुमार सिंह प्रमुख जी, और सीधे जुड़ते हैं उनसे और कुछ जानकारी लेते हैं, क्योंकि महसू में यहाँ पे जो पुल टूटा हुआ है तो सब निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। वीडियो साहब और भी बहुत अधिकारी पहुंचे हुए हैं, तो सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। धन्यवाद। यहाँ पे जो निरीक्षण करने के लिए आप पहुँचे, इसमें क्या आपको लगा सर कमियाँ, इसमें बताइए। नहीं, पुल तो पुराना पुल था, टूट गया। जैसे ही सूचना यहाँ ग्रामीणों के द्वारा दी गई, जिला पदाधिकारी महोदय को सूचित किया गया और जिला पदाधिकारी महोदय ने त्वरित कार्रवाई करके RWD के जेई अभी यहाँ पे उपस्थित हैं और स्कूटी मेयर भी आ रहे हैं, तमाम जनप्रतिनिधि हैं, हरी भाई हमारे प्रमुख साहब हैं, गुड्डू बाबू, सब लोग यहाँ चिंतित हैं और आज रास्ता बन जाएगा। मैंने यही DM साहब से आग्रह किया था कि आज कम से कम इन लोगों को आने जाने की सुविधा मुहैया कर दी जाए। इस गांव के लोग काफ़ी दिनों से ये पुल का मांग है इनका। बहुत पहले 2001 के आप कहिए 97-98 में पुल बना, उसके बाद 2 में थोड़ा चौड़ीकरण हुआ था और आवागमन का एक ही साधन है। इतना बड़ा गांव है महसू, DM साहब के द्वारा जब त्वरित कार्रवाई की गई और ये दिखाता है कि सब लोग आज उपस्थित हैं। हम लोग यहाँ सर्वे करके जरूर कोई ना कोई उपाय करके अभी तत्काल चालू कराया जाएगा और स्कूल का तुरंत निर्माण कराने के लिए हम बात भी करेंगे। मैंने प्रधान सचिव महोदय जी को फ़ोन लगाया था, बट वो ट्रेनिंग में है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है सर जी कि पूर्व में DM साहब को भी हमें आवेदन दिया था, DM साहब भी बोले थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, आश्वासन ही रह गया। ऐसा आश्वासन की बात नहीं है। ये सरकार हर मामले में पहले किसी चीज़ों में NOC होता है, कोई विभाग का काम है, विभाग को सुपुर्द किया गया था। पहले जिला परिषद को कहा गया था, जिला परिषद में शायद मरम्मती के लिए कुछ फंड नहीं होता है। ग्रामीण का आरोप है सर कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम किया जाता है, इसके कारण अभी तक हमारा पुल नहीं बन रहा है। नहीं, देखिए, हम तो हिंदू मुस्लिम वाले में विश्वास नहीं करते। इनका हाथ अगर हमारे हाथ में है, एक शेर था कि तेरा हाथ मेरे हाथ में जो आ गया, कि चिराग दिल के जल गए, मुझे सहन हो गई मंजिलें, कि हवा की रुख भी बदल गए। हम लोग तो हैदर भाई हमारे इतने प्रिय हैं, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं मेरे लिए बहुत प्रिय गांव है। आपको पता है, मैं पहली बार यहाँ आया था, इन लोगों ने ट्रांसफार्मर का मांग किया था, पहला ट्रांसफार्मर मेरा ही लगवाया हुआ। हमने गांव नहीं देखा, उसमें धर्म नहीं देखा। और उस समय मैं पहली बार जो तकरीर किया था इन लोगों से, वो उर्दू में ही किया था। जिस समय मैं पढ़कर आया था तो उर्दू में ज़्यादा धारा प्रवाह बोलता था हमारे बच्चे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इस तरह की भावना हमारे रहते, कम से कम मैं अभी प्रखंड के प्रमुख के हैसियत से यहाँ पर खड़ा हूँ, हमारे सहयोगी सब लोग हैं, वो प्रमुख है और इसी क्षेत्र से पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं अपने साथ हम लोग यहाँ आए थे, जेई साहब खड़े हैं। इस बात को दर्शाता है कि हम लोग कहीं से भी किसी के साथ भेदभाव, सबका विकास होगा। आप एक बात हमेशा ख्याल रखिए, आपका पड़ोसी सुखी रहेगा तभी आप सुखी रहेंगे। पड़ोसी के घर में आग लग जाएगा तो आपका भी घर जल ही जाएगा। इसमें हिंदू मुस्लिम का कहीं से कोई बात नहीं, इतनी मिल्लत की जगह है। ये हमारा कहना नहीं था सर, यहाँ का ग्रामीण का कहना था। हमको नहीं लगता आज तक हमारे यहाँ, तो मैं जिस घर में जाता हूँ मुझको अपना ही घर दिखता है, चाहे इसका घर हो। यहाँ का ग्रामीण का आरोप है सर कि विधायक जी भी अभी तक आश्वासन दिए, कुछ काम धरातल पर नहीं उतरा और ना DM साहब का काम धरातल पर उतरा। लोग आते हैं खाली आश्वासन। माननीय विधायक जी कर सकते थे, उनके पास अपना एक फंड है, मैंने विधायक जी कर सकते थे। अब क्या है, किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ दिए होंगे, तो बेचैन रहते हैं। नारियल छोड़ने में ही सरकार जो योजना पारित करती है, देखिए इसका भी स्वीकृति मिल जाएगा तो नारियल सिलापट लेके आ ही जाएंगे। तो समय जहाँ सूचना देखते रखते हैं, अखबार में छपता है, उसके बाद नारियल और वो सब गाड़ी में ही रखते हैं। उसके लिए वो राजनीति की बात मैं यहाँ नहीं करूँगा, विधायक जी को कर देना चाहिए था। और विधायक जी जिस वोट की अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी आपने हिंदू मुस्लिम की बात की, जिस विधायक जी जिस वोट पर जीत कर आए हैं, अगर मुसलमान का गांव है तो उन्हीं का गांव होना चाहिए। वो कहते हैं EMI समीकरण, अभी उनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी बोला था, हमारा जो समीकरण है तो उनको कर देना चाहिए था इसमें। अगर नहीं करते हैं तो उनको लगता है कि बंधुआ मजदूर है, ये हमको हमारे पास जाएगा कहाँ, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है कि हम प्रखंड के प्रथम सेवक के नाते यहाँ पर खड़े हैं
और इसीलिए जैसे ही तिरंगा यात्रा समाप्त हुआ, पहले हम यहाँ आए कि यहाँ के लोगों के दुख दर्द को, रात में जैसे ही हमको सूचना मिली तुरंत मैंने जिला पदाधिकारी को फ़ोन किया और साथ में एसीएस को भी फ़ोन किया। ग्रामीण कार्य विभाग के मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, वो तो ट्रेनिंग में गए हुए थे, नहीं तो रात्रि और ज़्यादा तेज़ी दिखती है। स्कूटी मेयर से लेके एसी तक सब लोग हाजिर हुए रहते हैं। अभी लोग को नहीं पता है, अभी क्योंकि मैं सरकार का एक छोटा सा प्यादा हूँ और इस सरकार ने मुझे इतना ताकत दिया है कि किसी विभाग के किसी प्रधान सचिव या किसी से हम लोग बात कर सकते हैं। ये सुशासन की सरकार है और इसमें इनका न्याय भी होगा। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, देखिएगा ये अभी तो अभी चलने लायक बनेगा और इस पुल का जल्दी एस्टिमेट बन के पुल बन जाएगा। बाकी चीज़ें अभी कल्लू जी बोल रहे थे, ये सब राजनीतिक बातें हैं। हम उनके यहाँ भी जाते हैं, इनके यहाँ भी जाते हैं, बसारत भाई के यहाँ भी मिठाई खाने जाते हैं, हर ईद में भी पहुँच जाते हैं। जब कोई बुलाता है हम चले जाते हैं। हैदर भाई प्रेम से छुआड़ा खिला देते हैं तो इनके यहाँ भी चले जाते हैं। कहाँ छुआड़ा पर लिखा रहता है कि हिंदू का छुआड़ा है, मुस्लिम का छुआड़ा है। और ये तो भारत की खूबसूरती है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सब लोग एक साथ मिलकर इस जमीन के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए जितना खून हिंदुओं ने बहाया उतना मुसलमानों ने बहाया था। भगत सिंह चढ़े तो अशफाक उल्लाह खान भी थे, इस बात को भी याद रखना होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान भी थे, अबुल कलाम आज़ाद भी थे, महात्मा गांधी थे तो वो भी थे, सीमांत गांधी जिनको कहा जाता है। तो ये एक गुलदस्ता है। हमको नहीं लगता कि यहाँ के लोग कोई कहेंगे पत्रकार आप लोगों को ये सब खोदने की आदत है। तो अभी तत्काल अभी तुरंत बन जाएगा सर, कुछ चलने लायक? एकदम बिल्कुल बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पर हैं भी। अब स्कूटी मेयर साहब आ जाएं, उनसे वार्ता हो जाए कि कैसे क्या एस्टिमेट बना के आप चालू करेंगे। फिर मैं तोल निकलूँगा, तोल में भी बांध टूट गया है, वहाँ जाकर देखना है। फिर 11 गांव में पानी एनटीपीसी से निकल के भरा हुआ है 15-20 फीट, वहाँ भी जाना है। हमसे जितना है कि बहुत सबसे मैं छोटा कार्य यहाँ का सेवक हूँ। जो प्रमुख हमको हैसियत भी नहीं है कि कहीं अपना कोई निजी फंड है, जब तक समिति नहीं लिखता है दे दे। पहले रहता भी था 20,000-25,000, अब सरकार ने उसको भी बांध दिया जब बिना इन लोगों के चलिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको कब सूचना प्राप्त हुई? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा। ये पुल आपको 2001 में जो लवली जी के पीरियड में जो बना था, इसके बाद चौड़ा हम ही जिला परिषद के सदस्य बने थे 2001 में, उस समय किया था। और विगत लोकसभा में जब डीएम साहब वोट परसेंटेज बढ़ाने के ख्याल से जब महसूल में एक प्रोग्राम रखा था, उस दिन यहाँ के ग्रामीणों ने मांग किया था कि पुल जर्जर है। चूँकि क्षेत्र के पुनः हम जिला परिषद बनने का जब मौका मिला तो हमने बराबर प्रयास किया कि चूँकि जिला परिषद से ही इसको निर्माण करा दे, लेकिन एक बाउंड था कि 7.5 लाख से बेसी हम लोग दे नहीं सकते थे। अब इतना बड़ा पुल हम लोग 7.5 लाख में बना नहीं सकते थे, इसलिए बार बार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी हमने कहा, जिला परिषद में बराबर प्रस्ताव रखा है। अभी हाल में भी हमने जब लोकसभा में जब ये चुनाव की वजह से आचार संहिता के कारण यह जो डीएम साहब आए थे, वो हमसे बोले थे कि आप पार्षद जी, यदि अगर मरम्मती का मामला बनता है तो आप कर दीजिए। मरम्मती का प्रावधान हम लोगों को गाइडलाइन में कहीं नहीं था, जिसके चलते ही नहीं हो सकता। इसके बावजूद भी जब डीएम साहब यहाँ से गए जनता दरबार लगा करके, तो इन्होंने हम जिला परिषद से ही एस्टिमेट बनवाए कि नहीं, अगर देखते हैं अगर यदि उस तरह का स्वीकृति मिल जाता है तो हम इसको करवा देंगे मरम्मती। अभी हम चन्नगढ़ पंचायत में हैं और यहाँ पे आपका गांव का नाम है महसू गांव में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पे आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे। कैमरामैन को बोलेंगे कि आप आए यहाँ पे दिखाएं। पहले देखिए, यहाँ पे जो पुल है, इस रास्ता महसू जाने का गांव का, ये देखिए कि पानी का बहाव से समझे ये रास्ता पुल जो है टूट गया है। यहाँ पे जितने भी ग्रामीण हैं, गाँव वाले हैं, आने जाने में सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीज जो हैं वो काफ़ी परेशान हो पा रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ का जितने भी ग्रामीण हमारे बीच यहाँ पे मौजूद हैं, तो सीधे जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि ये पुल कब टूटा, कैसे टूटा। ताज़ा समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। ऐसे घूम जाइए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हैदर अली। अच्छा, कहाँ घर हुआ आपका? महसू। ये कब जानकारी हुआ आपको कि ये पुल टूट गया, कैसे टूटा, इसके बारे में बताइए। ये जानकारी रात को 10 बजे करीब हुआ। अच्छा, यहाँ बच्चे बैठे हुए थे, यहाँ 3 बच्चे बल्कि इसमें गिर गए। उसको जो है वो लोग अपना किसी तरह निकल गया, 2 बच्चे ही इधर रह गए। हम साइड पर आए, मालूम हुआ
तो यही हुआ कि पुल टूट गया है। और ये गांव का ही मेन 3-4 गांव का ही मेन ये रास्ता है। और इससे पहले जनाब डीएम साहब को 2024 में उन्होंने खुद आदेश दिए थे, उसके दूसरे दिन नापी वगैरह सब हो गया, मगर अभी तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे विधायक जी को भी ये खबर दिए हैं। कौन विधायक हुआ? ये हमारे विधायक डब्लू सिंह, आरजेडी के डब्लू सिंह है। ईद के मौका पर आए थे, उस वक्त भी उनको आगाह किए कि सर इस पुल किसी वक्त हताहत हो सकता है, इसलिए यही मेन पुल है। सवाल ये होता है कि बच्चों की स्कूल जाना हो गया, मरीज को ऐसे इमरजेंसी हो गया है, वो कैसे जाएगा, ये हम लोग की परेशानी है। और इसके अलावा भी अभी तक कोई प्रभारी हो या कोई जिम्मेदार है, मुखिया हो या जिला परिषद है, चाहे विधायक जी हैं, अभी तक कोई प्रतिनिधि आए नहीं है। आप किसी को सूचना जानकारी दिए हैं कि यहाँ पे ऐसा घटना घट गया, पुल टूट गया है? जी जी, ये मुखिया जी को जो जानकारी दी है, चंडलगढ़ पंचायत के मुखिया अमोद सिंह, उनको भी खबर दिए हैं, जिला परिषद को भी खबर दिए हैं और विधायक जी को भी व्हाट्सएप किए हुए हैं, मगर अभी तक उनके तरफ से कोई इस तरह का सूचना नहीं आई है। तो आपका क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि इस पुल को जल्द से जल्द काम किया जाए। और हम लोग के चहल्लुम है, जुलूस निकलेगा, 40वां इसी रूट से निकलता है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? खासकर विधायक जी का फंड से मेरे गांव में कुछ काम नहीं हुआ है। इसलिए काम नहीं हुआ है चूँकि हम लोग माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम बस्ती है, हरिजन है, इसलिए काम नहीं हुआ। यही अगर दूसरे समुदाय का रहता और उनको खबर किया दिया तो काम तुरंत हो जाता, यही कारण है। विधायक जी तो ऐसा हिंदू मुस्लिम तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो काम होता है उचित वो काम करते हैं। तो आप बता रहे हैं कि नहीं हिंदू मुस्लिम देखकर काम करते हैं? बिल्कुल है, बगल में उनके क्षेत्र में और सब इलाका में काम हुआ है। अब मान लीजिए कि हमारे मुखिया जी हैं चंडलगढ़ में, देखिए पूरे नाली गली वगैरह सब बना चुके, उन्होंने खुद इकरार किए हैं कि हम अपने गांव में जो है बनाए हैं, मगर मेरे गांव में अभी न मुखिया के फंड से काम हुआ है न विधायक के फंड से काम हुआ। आखिर क्यों, वजह क्या है? सिर्फ आरजेडी जो है मुस्लिम वोट चाहिए, मुस्लिम वोट, मगर मुस्लिम काम नहीं होना चाहिए। तो आपको सरकार से ही मांगे कि इसको पुल को बनना चाहिए? सरकार से ये पुरजोर अपील है कि इस पर क्विकली सर्विस किया जाए, मरम्मत बनाया जाए। सर दूसरा कोई रास्ता हम लोग और कोई रास्ता है नहीं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मंसूर। आप कहाँ का निवासी हुए? महसूर। महसूर का। ये कब कितना बजे का घटना? कल 10 बजे रात का घटना है सर। ये इस पे देखिए लड़के लोग बैठे हुए भी थे, पुल टूटा तो उन लोग, एक लड़का तो गिरा, बाकी इधर भाग के गए। हम लोग का फोन हुआ तो हम लोग आए, देखे पुल गिर के टूट गया है। ये तो बहुत जर्जर था स्थिति में। कितना बार बोला गया, विधायक के बोला गया, मुखिया के बोला गया, बोलते हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बोल के चले जाते हैं। त्यौहार में आते हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं है। अब तो हम लोग का समझ मरना जीना हो गया। किसी का कुछ हो जाएगा तो हम लोग तो जा भी नहीं सकते, इधर मर जाएंगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है दूसरा जाने के लिए। यही मेन रास्ता ही है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 200 घर के आबादी, हम लोग के 1000 वोटर है यहाँ के, हम लोग का क्या काम हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं काम हुआ है। विधायक के माध्यम से कुछ काम नहीं हुआ है। मुखिया के माध्यम से? मुखिया के माध्यम से भी कुछ अभी काम नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं हुआ है सर। और अभी जो है एक थाना में सूचना देकर आए हैं, अच्छा। थाना प्रभारी बीडीओ साहब और लव कुमार सिंह प्रमुख, वो अभी हम लोग को सूचना दिए हैं कि हम लोग साइट पर आ रहे हैं, उन्हीं के इंतजार में हैं। उसके बाद आने के बाद वो क्या फैसला ले, हम लोग का रास्ता चाहिए। अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो पूरा वोट का बाइकाट करेंगे। पुल बनेगा, वोट मिलेगा, यही हम लोग का डिमांड है। पूरा 1000 वोट है, वोट बाइकाट करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? ताबिज़ हुसैन। कब देखे आपकी टूट गया पुल? हम नहीं देखे थे। नहीं देखे थे? कहाँ घर हुआ? मासू। महसू घर हुआ और आप देखे नहीं? आपका जो मेन रास्ता है पुल का, क्या नाम हुआ बाबू? लक्की कुमार। लक्की कुमार। कहाँ घर हुआ? रघुनाथगढ़। अच्छा, तो यहाँ देखने के लिए आए हैं? पढ़ते हैं? हाँ। कौन सा क्लास में? 9। 9th में।
चलिए ठीक है। हाँ बाबू, क्या नाम हुआ? गुलाम गौस कहाँ घर हुआ? मासू वहाँ तो ये कब देखे आपके टूट गया? 10:30 के 11 के बीच में गिरा है पुल ये। अच्छा हम लोग के पढ़ने लिखने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? 9th क्लास में 9th क्लास में। जी। चलिए ठीक है, इधर दिखाइए। आप देख सकते हैं कि हमारे समक्ष, हमारे पीछे जो है कि कितना पानी का बहाव और यहाँ पे पुल टूट चुका है। उस पार देखिए कि वहाँ पे लोग खड़े हैं, फंसे हुए हैं। इस पार के लोग इधर फंसे हुए हैं, उधर फंसे हुए हैं। तो आप ही लोग बताइए कि यहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए रोड? हम बनना चाहिए ना? बनना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ सबका मांग है कि इस पुल को जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि इन लोगों का कुछ त्यौहार भी है कल, है ना। और हमारा चैनल में जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।